जय श्री हरि, राधे राधे। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। कैसे हैं आप लोग? शत्रु धीरे धीरे आपकी लाइफ से चले जाएं, आपसे दूर हो जाएं। आपकी जो भी शक्तियां हैं, अगर आपकी शक्तियां चुराई गई हैं, अगर आपको रुलाया गया है, अगर आपकी पावर खींच ली गई है, अगर आपका क्या कहते हैं ना, आध्यात्मिक शक्तियां चुरा ली गई हैं ना, तो माँ बगलामुखी आपके शत्रु का स्तंभन करे, आपके जीवन में परेशानी देने वाले व्यक्ति को आपसे दूर करे। ऐसी ही मैं आज माँ बगलामुखी से आपके लिए हीलिंग करने जा रही हूँ। जिन लोगों ने वीडियो में कमेंट किया है, ये स्पेशल हीलिंग उनके लिए है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर किया है, ये स्पेशल हीलिंग उसके लिए है। ये मेरे पूरे यूट्यूब परिवार और फेसबुक परिवार के लिए है। तो माता रानी, माँ बगलामुखी का ध्यान कीजिए, आंख बंद कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में शत्रु हैं, उन शत्रुओं का ध्यान कीजिए और इस एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए कि माँ बगलामुखी सारे शत्रुओं को आपकी लाइफ से दूर कर दे। तो जल्दी से चलिए, मैं आपको हीलिंग भेज रही हूँ, मैं आपको हील कर रही हूँ। तो अपना हाथ हार्ट चक्रा पर रख लीजिए। और अगर कोई ऐसा है जो आपको छोड़ के चला गया है, जिसने आपको दुख दिया, धोखा दिया, मैन्युपुलेट किया, अपने क्या कहते हैं ना, अपने मतलब के लिए आपको यूज किया, तो आज, और अगर उस एनर्जी से आपको पेन हो रहा है या कोई और ऐसी तकलीफ है आपके जीवन में जो आप माँ बगलामुखी से कहना चाहते हैं, तो अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए, माँ बगलामुखी के स्वरूप को ध्यान कीजिए और माता रानी से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि वो आपके इस शत्रु को, कभी कभी हमारे विचार भी हमारे शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो चला गया ना, उसकी यादें रह गई, उसकी नकारात्मकता रह गई, उसकी दी हुई चोट रह गई। तो माँ बगलामुखी, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपको रुलाया है, आपके जीवन को चोट पहुंचाई है और आप उससे नहीं उबर पा रहे हैं, तो हे माता रानी, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनको उस दुख से निकलने में सहायता दीजिए। अपने ऑरा को लॉक कीजिए, माँ बगलामुखी की इस हीलिंग को एक्सेप्ट कीजिए। डार्कनेस आपके ऑरा से निकल जाए, आपके घर से निकल जाए। आपकी माता बगलामुखी, माँ कामाख्या, आपकी कुल देवी, आपकी स्थान देवी, आपकी ग्राम देवी आप पर कृपा करें और आपके जीवन में शक्ति का प्रवाह बना रहे। आपके जीवन में शक्ति पॉजिटिवली बहती रहे, आपके जीवन में कभी भी ऊर्जा का अभाव ना हो, शक्ति का अभाव ना हो। होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है, जो आपको छोड़ के चला गया ना, यकीन रखिए पलट के आएगा। सारी की सारी एनर्जी, सारा का सारा फोकस उस व्यक्ति पे बनाइए और उसके जीवन में क्या चल रहा है। आपको छोड़ के गया तो आपकी, पहले मैं आपकी एनर्जी लगाऊंगी। वो आपका भाग्य तो नहीं ले गया, आपकी किस्मत तो नहीं ले गया, आप या उसके भाग्य में क्या चल रहा है ना, उसकी किस्मत में क्या चल रहा है, आपसे दूर होके परेशान है या आपसे दूर होके खुश है। तो माता रानी की कृपा से आंखें बंद कर लीजिए और माता रानी का ध्यान करते हुए उस व्यक्ति का ध्यान कीजिए जो आपको छोड़ के गया है, उसका क्या हाल है। ठीक है, और मैं पहले आपकी करंट एनर्जी लूंगी, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी ही विचलित है, हाँ, तो भी उस व्यक्ति की एनर्जी विचलित ही आएंगी। फोकस बना के रखिएगा। अगर अभी आपको थोड़ा हैवीनेस लग रही है, तो एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर जाएगी और आपकी ऊर्जा को हील करेगी। हैवीनेस तभी आती है जब आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब कोई नज़र दोष होता है, जब कोई किया कराया गया होता है, या हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा ब्लॉक होता है। पहले मैं बात करूंगी कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया ही क्यों था, पास्ट लाइफ कर्मा
हाँ, पास्ट में 100% इस व्यक्ति का कुछ लेना देना था। ये व्यक्ति आपके भाग्य से जुड़ा हुआ था और ये व्यक्ति आपके लाइफ में आया भी सडनली होगा। जब आप अपनी लाइफ के सबसे अच्छे दौर से चल रहे होगे ना, जब आप बहुत खुश होगे, जब आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की प्लानिंग कर रहे होगे, हो सकता है आप थोड़ा सा ना मानसिक रूप से टूटे हुए हो, आपको हो सकता है किसी रिश्ते की तलाश हो, आपको किसी ऐसे इंसान की तलाश हो जो आपको मेंटली सपोर्ट करे। बट करियर वाइज अगर मैं बात करूं, पास्ट लाइफ का कार्ड है, तो करियर वाइज आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा जा रहे थे, आप बहुत ग्रोथ कर रहे थे। आप आज अगर उस चीज को सोचते हैं तो आपने ये सोचा है कि जिस तरह से मैं ग्रोथ कर रही थी या मैं ग्रोथ कर रहा था, मुझे इस व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आया तो आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हुए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हुई होंगी। सडनली थोड़े टाइम बहुत अच्छा चला होगा, लेकिन उसके बाद हर रोज़ लड़ाई झगड़ा तमाशा, आपका काम बंद हो जाना, आपके परिवार में नकारात्मकता हो जाना, आपके परिवार में सडनली डेथ होना शुरू हो जाना, रिश्तों में झगड़े होना शुरू हो जाना, आपका अपने परिवार से दूरी हो जाना, आपका बात बात पे गुस्सा करना ना, क्योंकि आपका मानसिक स्तर इस व्यक्ति ने हिला दिया ना। और जितना ही आपको पेन देता था, आप उतना ही पलट पलट के जाते थे इस व्यक्ति के पास ना। दिन रात देखिए ना, फाइटिंग की एनर्जी, जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतनी ही पता नहीं कहाँ कहाँ से नकारात्मक एनर्जी आ रही है, नकारात्मक ऊर्जाएं आ रही हैं। और ये व्यक्ति ऐसे आया बड़ी इंटेंसिटी से, बहुत तेजी से, जैसे आके और जीवन में मिक्स हो गया, जीवन में बिल्कुल घुल मिल गया, पता ही नहीं चला। आपको ये तक सोचने का मौका नहीं मिला होगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। इस व्यक्ति ने आप पे ऐसे कब्जा कर लिया, आपके मन पे ऐसा कब्जा कर लिया कि आप सही गलत का फैसला ही भूल गए ना। और सडनली क्या है, आना जाना, अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से जाना, अपनी मर्जी से बातें करना, मतलब सब कुछ ये व्यक्ति अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा था। क्योंकि क्यों कर रहा था, मैं नहीं कह रही, ये ऊर्जा कह रही है। आप ये चीज देख रहे हो इस व्यक्ति का, लेकिन ये तो यहां से चल रहा था, देख रहे हो ना, स्नेक। अब अगर आप सांप को दूध पिलाओगे और सांप काट लेगा, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सांप जी आपने मुझे क्यों काटा, वो तो काट लिया। लेकिन आपके साथ बार बार क्या हो रहा था, ये व्यक्ति काट भी रहा था, ठीक है, आपको तकलीफ भी दे रहा था, आप जो है फाइटिंग की एनर्जी में भी थे। आपका जीवन बहुत तेजी से बदल रहा था ना। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे आप ना एक प्रोग्रेस करने वाले हैं शुरू शुरू में। क्योंकि पॉलिटिक्स जो आपको दिखाया गया, जो आपको बताया गया, वो आपको क्या लग रहा था शुरू शुरू में कि नहीं सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप जुड़े भी इसलिए थे क्योंकि आपको अपनी प्रोग्रेस चाहिए थी। अगर मैं आपकी बात करूं, पास्ट लाइफ तो ठीक है, लेकिन आपने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था। आपने हमेशा सोचा था कि कोई इंसान किसी ना किसी व्यक्ति के साथ तो जुड़ के काम करता ही है ना। ये व्यक्ति सिंसियर लग रहा है, ये व्यक्ति मेच्योर लग रहा है ना, इसकी एनर्जी मेरे से मैच कर रही है, इसके सुख दुख मेरे से मैच कर रहे हैं। बट आप ना कहाँ फंसे, आप उस व्यक्ति की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाए, आप उस व्यक्ति की राजनीति नहीं समझ पाए। और इस व्यक्ति ने आपको ना जैसे अपने वश में करने के लिए क्या किया कि हम एक वर्ड यूज करते हैं, लव बॉम्बिंग, है ना, इतना प्यार दिखा देना आपको, इतना प्यार, क्योंकि आप क्या है, संघर्षरत रहे हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। हमेशा आपकी लाइफ में क्या रहा है कि किसी के सपोर्ट नहीं रहा है। तो इस व्यक्ति ने क्या आपको दिखाया कि ये आपकी लाइफ का सपोर्ट बनेगा। और आपको, और थोड़े दिन आपको ऐसा लगा भी, महीने 2 महीने आपको ऐसा लगा भी होगा कि नहीं नहीं, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाऊंगी। मेरे को एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इंसान मिल गया है, मुझे ऐसा इंसान मिल गया है जो मुझे हेल्प कर रहा है, जो मुझे मदद कर रहा है, जिसकी वजह से मैं क्या कर रही हूँ, ग्रोथ कर रही हूँ ना। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा कि सब कुछ ना तहस नहस होना शुरू हो गया, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होना शुरू हो गया। और इस व्यक्ति का बिहेवियर क्या हो गया कि जब इसका मन करेगा ये आपसे बात करेगा, जब इसका मन करेगा ये आपसे दूर हो जाएगा, ये आपसे कनेक्शन नहीं बनाएगा ना। और ये इसकी सोची समझी साजिश होती है। आप इससे क्वेश्चन करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 फोन कर रहे हो, आप, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ क्या घट रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या अपने जीवन में बर्दाश्त कर रहे हो, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी हैं, देख रहे हैं ना, ये झगड़ा, आपके साथ जीवन में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ उल्टा हो गया, क्योंकि मैं अभी आपकी एनर्जी ले रही हूँ। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो उस व्यक्ति की भी एनर्जी भी आपसे मैच करेंगी। आपके साथ सडनली सब कुछ उल्टा हो गया। एक अच्छा खासा चलता जीवन किसी की राजनीति का शिकार हो गया ना, किसी के उजले चेहरे के पीछे छुपे हुए चेहरे का शिकार हो गया
आप अपने जीवन में सब कुछ आसानी से कर रहे थे, लेकिन आप इस व्यक्ति का शिकार बन गए। हुआ है ऐसा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाने का हौसला कर पाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपसे प्रोत्साहन मिलता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ, मुझे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेना चाहिए। आप मुझे अगर पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, वीडियो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेना चाहते हैं, एज रिग्रेशन, या आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं उससे रिलेटेड आपको कौन सी रेमेडी चाहिए, माँ बगलामुखी हवन कराना है, माँ कामाख्या हवन कराना है, तंत्र की रेमेडीज अलग हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके जीवन में आया ही इसलिए था ना, या आप पे कोई वशीकरण किया गया था और उस वशीकरण की वजह से आप फंस गए थे, आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को हील नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं? जब हम पर्सनल सेशन लेते हैं ना। तो आप अगर मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन में फ़र्क है, ऑनलाइन दोनों की फीस में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि प्लीज़ आप समझिएगा। तो आप जो भी सेशन बुक करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेके 9312844654, इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। पर्सनल सेशन में एनर्जी की चेकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो आप आपको बाकी की डिटेल्स मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो ऑफिस स्टाफ है, आपको वो मैसेज कर देंगे। आप इस नंबर पे बस व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आप देखते हैं क्या कार्ड खुद से गिर रहे हैं। हम्म हम्म जो पलट के गया है ना, एक चीज बताऊं, आपकी तो डेस्टिनी ना गड्ढे में चली गई इससे मिलते ही। आपके साथ तो पता नहीं क्या क्या होने लग गया, आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि इतना मेहनती इंसान कैसे इतनी, मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा रोना धोना, काम पे ध्यान नहीं देना, प्रोग्रेस नहीं करना, रिश्तों पे ध्यान नहीं देना, अपने परिवार पे ध्यान नहीं देना, खुद पे ध्यान नहीं देना, काम धाम छोड़ के बैठ जाना, कोई कैसे हो सकता है ना। बट इस व्यक्ति की किस्मत पलटी आपके जाने से। इस व्यक्ति को ईश्वर ने, देख रहे ना, जैसे ही आपका हाथ इस व्यक्ति ने पकड़ा, हाँ, इसके क्या कहते हैं ना, भंडार भरने शुरू हो गए। कुदरत ने इसको सब कुछ देना शुरू कर दिया। प्यार आपसे मिला, पैसा आपकी किस्मत से मिला, रिश्ते ठीक होने लग गए, नॉलेज इसको आने लग गई, समाज में इसकी रिस्पेक्ट बढ़ने लग गई, लोगों ने इसको पहचानना शुरू कर दिया इस व्यक्ति को आपकी वजह से। हम्म और धीरे धीरे क्या हो गया कि इसको अपने पे थोड़ा सा घमंड आने लग गया, आपसे चीजें छुपाई जाने लग गई, आपसे झूठ बोला जाने लग गया। और शायद ये भी, अगर अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में थे कि सामने वाला मैरिड है या मैरिड है, तो उसने अपने परिवार, आपको इग्नोर करके क्योंकि उसका अच्छा समय शुरू हो गया, आपके आने से उसके दिन बदल गए, आपके आने से उसके जीवन में ना प्रगति आनी शुरू हो गई। मैं नहीं बोल रही हूँ, देखिए, जैसे ही उसके साथ ऐसा हो गया कि जैसे आपने उसका हाथ नहीं पकड़ा है, ईश्वर ने उसका हाथ पकड़ लिया है। आपका कर्म उधर ट्रांसफर हो गया ना, आपका भाग्य उधर ट्रांसफर हो गया, जो आपके भाग्य का जो खा रहा था ना। और वो व्यक्ति इस चीज को पचा नहीं पाया। क्यों नहीं पचा पाया? हैंगमैन की एनर्जी है, देख रहे हैं, हैंगमैन की एनर्जी, ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ में आपके पास आया है ना, और आपका सब कुछ तहस नहस करके चला गया है, देखिए, बहुत दिन तक उसका कुछ अच्छा वो रहने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप पीठ पीछे वार करते हो ना, और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल पॉजिटिव होता है, सामने वाले व्यक्ति की बिल्कुल एनर्जी पॉजिटिव होती है, वो आप पे आंख बंद करके भरोसा कर रहा होता है, तो कोई दिव्य शक्ति होती है जो ये देख रही होती है कि आप इस पे भरोसा कर रहे हो, लेकिन ये भरोसा करने लायक है नहीं। आपने अपना हाथ इसके हाथों में देके अपनी किस्मत इसको दे दी, इसका भाग्य लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ये इसको संभाल नहीं पाएगा। क्यों नहीं संभाल पाएगा? क्योंकि पहले दिन से ही झूठ धोखा, है ना, पॉलिटिक्स, सब कुछ आपके साथ किया जा रहा है। तो कौन देख रहा था? आप नहीं देख रहे थे। कौन देख रहा था? ईश्वर देख रहा था। वो सुपर पावर देख रही थी जिसको आपने ट्रांसफर किया। तो ये क्या हुआ? हैंगमैन अभी जब से आपसे दूर हुआ है ना, हैंगमैन की एनर्जी है, लटक गया उल्टा। हाँ, ईश्वर ना चुन चुन के बदले ले रहा है। हाँ, सूर्य सिर पे निकाल दिया है कि बेटा, जो तुम कर रहे थे ना, ये सही नहीं था। तुमने इस किसी व्यक्ति को इतना मजबूर कर दिया अपनी लाइफ में कि और अब उसके भाग्य का तुम खा नहीं सकते हो ना।
ईश्वर उनको बार बार वार्न कर रहा है, और अब क्या कहते घूम रहे हैं, मुझे कोई तंत्र हो गया है, मुझे कोई नेगेटिव, ये सोच ही नहीं रहे हैं कि आपको जो दुख दिया गया है ये ईश्वर उसकी पनिशमेंट दे रहा है। आपको जो धोखा दिया गया है, आपको जो सताया गया है, आपको जो दिन रात रुलाया गया है, ईश्वर उसकी पनिशमेंट दे रहा है। देख रहे हैं ना, सर पे कागा बैठा है। क्या होता है सर पे काग बैठने का मतलब? आसपास देख रहे हैं ना, बैट है ना? तो क्या हो रहा है, हर तरफ सिर्फ परेशानी और नकारात्मक ऊर्जाओं से, यानी कि जो आपसे मिले थे ना उससे भी डाउन हो गए हैं, उससे भी नेगेटिव हो गए हैं, और अब आपसे, और अभी क्या समझ में आ रहा है, कुछ तंत्र हो गया है, कुछ नेगेटिव हो गया है। ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आप जैसी दिव्य आत्मा से, पुण्य आत्मा से जो झूठ बोला था वो उसका कर्मा भुगत रहे हैं। आपने तो हाथ पकड़ते ही उनके भंडार भर दिए थे, सारी चीजें अच्छी होने लग गई थी, सारी चीजें पॉजिटिव होने लग गई थी, लेकिन अंदर का जो मैल था ना, जो आपका दिल दुखाया जा रहा था, जो आपसे झूठ बोला जा रहा था, जो आपको खत्म करने के बाद, आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के बाद भी अपना एंजॉय किए जा रहा था, उसका कर्म फल मिल रहा है ना। और कहीं ना कहीं इंसान ना एकदम से अब की जो परिस्थिति है, वो जो मिला था ना वो सब बह गया, क्योंकि वो तो आपकी किस्मत का था, आपके भाग्य का था। हाँ, तो अभी क्या प्लानिंग चल रही है कि किसी तरह से आपके पास लौट के आया जाए। आपके भाग्य का था, उस टाइम उस इंसान को रियलाइज नहीं हुआ, उसने जो भी किया वो अपने परिवार के लिए करना शुरू कर दिया, अपने लिए करना शुरू कर दिया। आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों आपके साथ बुरा किया गया, उस इंसान को कोई मतलब नहीं था। हो रहा है ना ऐसा? और अभी अगर आप नहीं जान रहे हैं ना, तो उनको किसी भी तरह से कांटेक्ट अगर आपका हो जाए, मैं नहीं कहूंगी डायरेक्ट आप उनसे बात करें, अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो हर दिन उनके साथ कुछ ऐसा घट रहा है जो रियलाइज कर रहे हैं, बट अभी भी ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये जो है, जो आपको दुख दिए गए हैं उस वो वापस आ रहे हैं पलट के, जो आपसे झूठ बोला गया, जो आपके साथ धोखा किया गया, जो आपके साथ पॉलिटिक्स की गई, ये उस वजह से हो रहा है ना। ये उस वजह से हो रहा है कि अगर आप जैसी इनोसेंट सोल को आपने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनके पास बहुत पैसा है या उनके पास बहुत चीजें हैं, आपको तो बस एक लग गया था कि जीवन संघर्ष में बीत रहा है, तो चलो कुछ पल आप आराम से जीवन के, आप कोई संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट रहने वाले व्यक्ति नहीं है ना। बट इस व्यक्ति ने क्या किया, आपके भाग्य का खाया और आपको ही धोखा दिया, आपकी ही किस्मत का चुराया और आपको ही धोखा दिया, आपसे ही झूठ बोला। आप हो सकता है आप कितना इसके लिए तड़पे हो, हाँ, क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी है, कितने लड़ाई झगड़े हुए हैं, कितना आपने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अभी तो किस्मत में बहुत बुरा चल रहा है, चलिए और देखते हैं। और मैं आपको ना गारंटी दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ वो शायद आप नहीं, देखिए रो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आपके साथ बिताए हुआ एक एक पल याद आ रहा है, और आपको दिया हुआ धोखा भी याद आ रहा है, बट क्या मैनिपुलेट कर रहा है इंसान कि ये धोखा थोड़ा ही था ना। अभी भी झूठ की इंतहा ये है, अभी भी मतलब उस झूठ से निकल नहीं पा रहा है इंसान, अभी भी अपने आप को, एक इंसान होता है ना कि इतना सुपीरियर समझता है कि नहीं मैंने धोखा थोड़ी दिया था, सारे झूठ, सारे कृत्य आपके साथ किए गए, और क्या कर रहा है, ईश्वर पे डाल रहा है, ये तो ईश्वर की मर्जी थी। अगर कोई आपसे जानबूझ के झूठ बोल रहा है तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं है, अगर कोई आपकी परिस्थिति का जानबूझ के फायदा उठा रहा है तो वो ईश्वर की मर्जी नहीं है। ईश्वर की मर्जी ये है कि आपको टॉर्चर किया गया, आपसे झूठ बोला गया, आपको धोखा दो गया, आपको ऐसे हाल में करके छोड़ दिया गया जहां इस तरह से कभी आप रोए थे, जिस तरह से कभी आप तड़पे थे। अब ये व्यक्ति तड़प रहा है, ये बेचैन है आपके पास आने के लिए, ये बेचैन है कि आपका भाग्य मिला था तो प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई थी, आपका साथ मिला था तो प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई थी, और ये वहीं से इस व्यक्ति ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया था, अपना अहंकार दिखाना शुरू कर दिया था, अपना वो रूप दिखाना शुरू कर दिया था जो इसको इस जगह तक ले आया। आज दिल दिमाग दोनों दोनों चीजें बोल रही हूँ ना, फाइनेंस सब कुछ टूटा हुआ है, और जिन लोगों के लिए इसने आपको धोखा दिया है ना, वो लोग मैं लिख के देती हूँ कभी भी इसके अपने नहीं हो सकते, चाहे वो इसका अपना परिवार ही क्यों ना हो। क्योंकि आपने भी किसी लेवल पे ना जब इस व्यक्ति को एक्सेप्ट किया था तो इसकी सारी सिचुएशन देख ली थी ना, तभी आपने इसको एक्सेप्ट किया था कि चलो, आपने अपने स्वार्थ में इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया था। आपने क्यों एक्सेप्ट किया था कि चलो एक दुखी इंसान है और मुझे भी किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो दो इंसान मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। बट यहाँ पे कंप्लीशन की तो कोई बात ही नहीं थी
ना। आपके साथ जो भी चीजें बताई गई थी वो शुरू से एक नकाब था, शुरू से एक नेगेटिव ऊर्जा थी, शुरू से एक मैनिपुलेशन थी, शुरू से सब कुछ झूठ था। आप बार बार अपने आप से सवाल करते हो क्यों था, मत कीजिए, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। और आपको मैं कह रही हूं ना, लौट के आएगा। यकीन मानिए कि अपनी गलतियों का एहसास तो हो रहा है, लेकिन अभी इंसान गलत डायरेक्शन में जा रहा है, अभी भी किसी दूसरे पे शक कर रहा है, अभी भी गलत डायरेक्शन में जाके ये कह रहा है। आपसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं है। किस किस चीज पे माफी मांगेगा? बर्बाद करने के लिए, रुलाने के लिए। जैसे कहते हैं ना, 20 सड़क पे छोड़ देना, चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ नहीं, और उसके बाद अता पता नहीं ना। आप रो रहे हैं तो ठीक है, नहीं रो रहे हैं तो ठीक है, आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा रहे हैं तो ठीक है, अब खुद के साथ हो रहा है। तो इसको तो माफी मांगने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। हाँ? इसीलिए कह रहे हो, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप ऐसी सोल हैं आपके साथ, और ये मेरी माँ बगलामुखी का वो है। आप अपने मन में देखिए, खुद आ रहे हैं। आप जब आप रोते थे ना, तो आप सिर्फ ईश्वर को पुकारते थे, सिर्फ ईश्वर से कहते थे, क्या करूं, मेरे साथ न्याय कर, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने क्या धोखा दे दिया, मैंने कौन सी ऐसी चीज कर दी जो मुझे इतना पनिशमेंट है। अभी कैलकुलेशन बिठाने पे लगे हुए हैं इंसान, करूं तो क्या करूं, लेकिन अभी भी स्नेक है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पलट के आने की कोशिश है, सारी चीजें हैं, सारी कहते हैं ना कि शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि इतना तो एहसास है इंसान को कि जब तक आप इनकी जीवन में थे, या जैसे आपने इनके जीवन में एंटर किया, इनके भाग्य खुल गए थे ना। इसका एहसास सिर्फ आपको नहीं है, इनको भी है। और आपने कई बार हो सकता है कहा भी हो कि आपके जीवन में जो भी चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है, और मेरे जीवन में जो चल रहा है वो आपकी वजह से चल रहा है। बट इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इतना अहंकारी है, और अब क्या कर रहा है, मार्ग ढूंढ रहा है, मार्ग ढूंढ रहा है। मेरे पे तंत्र कर दिया, मेरे पे मंत्र कर दिया, मेरे काम रुक गए, मेरा ये हो गया। ये नहीं देख रहा है कि आपकी बर्बादी का कारण बना, आपके रोने का कारण बना, आपका दिल टूटने का कारण बना, आपका परिवार टूटने का कारण बना। और आप ये देखिए, आपका साथ कभी भी ईश्वर ने नहीं छोड़ा। जब जब आप परेशान हो रहे थे, जब जब आप रो रहे थे, आपका हर एक आंसू यूनिवर्स में जा रहा था, आपकी हर चीज कुदरत सुन रही थी। कुदरत सब कुछ सुनती है, यूनिवर्स सब कुछ सुनती है, माता रानी सब कुछ सुनती है। बस हम किस समर्पण से सुना रहे हैं ना। हमें शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं होती है ना। हमारी उस, अगर मैं ब्रह्मांड की भाषा कहूँ ना, तो वो तो मेरे मन की भाषा है। मेरे मन में जो चल रहा था वो ब्रह्मांड सुन रहा था, और यहीं से 8 नंबर भी है, आपको न्याय मिलना शुरू हुआ ना। आपको जो स्ट्रेंथ मिली, आपको जो पावर मिली, वो कुदरत से मिली। आपने कभी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। आपके साथ बहुत कुछ बुरा घट रहा था, तब भी आप इस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाह रहे थे, तब भी आप ये चाह रहे थे कि नहीं, रिश्ता किसी तरह से बच जाए, हाँ, किसी तरह से कुछ ठीक हो जाए, किसी तरह से मैं गलत प्रूव हो जाऊं। बार बार आपने ये कहा है, हाँ, ब्रह्मांड से कहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो चल रहा है ना इस रिश्ते में, ये सब ठीक हो जाए, और मेरा एक ये सपना हो। लेकिन नहीं, यूनिवर्स तो जानती थी कि मैं आप भटक गए हो, लेकिन मैं आपको भटकने नहीं दूंगी, मैं आपकी किस्मत का आपको दे के रहूंगी। ब्रह्मांड ने हमेशा जो कनेक्शन, जो प्रोटेक्शन लेयर आपको ईश्वर ने दी, वही आपके लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत बनी है, सबसे बड़ी पावर का स्रोत बनी है। और आज आप जहां हैं, और ये व्यक्ति जहां है, दोनों में फर्क देख लीजिए। इसीलिए कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ईश्वर का दामन मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव एनर्जी का साथ मत छोड़िए। इसलिए आज आप यहाँ हैं और ये यहाँ है ना। ऐसे ही थोड़ी ना लिख के दे रही हूँ कि वापस आएगा। वापस आने की तो पूरी पूरी कोशिश चल रही है, पूरी पूरी प्लानिंग चल रही है, बट वापस आऊं तो किस मुंह से आऊं, है ना। और देखना है, चलिए और देख लेते हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं, कार्ड और लेते हैं। बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में। अभी तो बिल्कुल जैसे होता है ना, दिया लेके ढूंढ रहे हैं आपको। कहाँ ढूंढ रहे हैं, 10 दिशाओं में। अभी तो फिर से आपके साथ मैनिपुलेशन, फिर से चीजें करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको अपने जीवन में खुशियों का माध्यम बनाने की शुरुआत करेंगे। पलटने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि सामने वाले को रियलाइज हो गया है कि आपके बिना जीवन नहीं है,
आपके बिना वो जो एक पल महसूस किए गए थे ना, वो जो साल निकले थे, वो जो चीज़ें महसूस की गई थी, वो आपके साथ पॉसिबल नहीं है। आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आपके साथ बिताया हुआ एक-एक पल याद आ रहा है। कहाँ बैठे, कैसे बैठे, क्या किया, क्या-क्या चीज़ें घट रही थी, आप उनको क्या समझा रहे थे, आप इस रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये याद आ रहा है, ये सब कुछ फ़ील हो रहा है और सारी एनर्जीज़ क्या हो रही हैं, जीवन में जो बिखराव है। अभी भी इंसान क्या चाहता है कि आप अपनी तरफ से फिर इस रिश्ते को बुनना शुरू कर दें। आप अपनी तरफ से फिर इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना शुरू कर दें। सामने वाला अभी तक आपसे सॉरी भी नहीं बोला है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तड़प रहा है और आपको सोशल मीडिया पे या कहीं पे या अपने किसी दोस्त के थ्रू, किसी रिश्तेदार के थ्रू आपको फॉलो भी किया जा रहा है कि आप कर क्या रहे हो। कोई नज़र आप पे रखी जा रही है कि आप कब परेशान होके वापस जो आप पहले करते थे, आप कब परेशान कर होके उनको वापस बुलाओगे। उनको ये नहीं पता है कि अब आप नहीं बुलाओगे, अब उनको खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सरेंडर की एनर्जी में आ गए हो, विधाता को सौंप दिया है। एक नंबर का कार्ड है पार है। आप तो उस ऊर्जा में आ चुके हो ना, चांद की रोशनी से एक्शन में आ चुके हो, इमोशंस हील हो चुके हैं। जितना दर्द आपने सहना था आप सह चुके हो, तो वो वाली चीज तो अब पलट के होने वाली है नहीं, है ना। ये कनेक्शन यूनिवर्स से पहले क्या था, इमोशनली कनेक्शन था। अब आपको ये समझ में आ गया है कि आप शायद जीवन भर मेहनत करने के लिए बने हैं। आपके जीवन में किसी का सपोर्ट है ही नहीं, तो आपके जीवन में किसका सपोर्ट है, उस कुदरत का सपोर्ट है। तो आप उस खुली धूप में, खुले आकाश में, खुली प्रकृति की गोद में आ गए हैं, यूनिवर्स की गोद में आ गए हैं, माँ पृथ्वी की गोद में आ गए हैं, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी की गोद में आ गए हैं और उसने आपको संभाल लिया है। हाँ, तो अब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब तो सिर्फ आपको क्या करना है, अपने आप को उस एनर्जी में डाल के रखना है। जो आप काम कर रहे हैं करते जाइए। जो आपकी अभी पावर चल रही है ना, जो आपकी अभी एनर्जी कर रही है, जो आपकी अभी ऊर्जा कर रही है, उस ऊर्जा पे फोकस बना के रखिए। बिल्कुल भी अपनी ऊर्जा को चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये व्यक्ति तो खुद दौड़ के आएगा। इसीलिए कह रही हूँ, फिर से अपनी लाइफ में डेवल को ना खुद से मत बुलाइएगा। समझ रहे हो, डेवल की एनर्जी है उस व्यक्ति की। अब पहले भी डेवल था, आज भी डेवल है, तो इस डेवल की एनर्जी को अपनी लाइफ में मत बुलाइएगा। माँ बगलामुखी का ये संकेत है, माँ कामाख्या का ये संदेश है कि अननेसेसरी डेवल को अपनी लाइफ में अटेंड मत कीजिएगा। आएगा पलट के डेवल, देखो आपको बुला रहा है, बुरी शक्तियां आपको खींच रही हैं, आपका मन बार बार विचलित हो रहा है, वो व्यक्ति कब आएगा, उसको पनिशमेंट कब मिलेगी। लेकिन ये बता दूं, ये जाना ही आपका भाग्य था। सुधरने के लिए तो आपने बहुत लंबा टाइम इंतजार किया है ना, सुधरने के लिए तो आपने बहुत प्रयास किए, सुधरने के लिए तो आपने बार बार उस व्यक्ति को बोला है ना, बट वो नहीं सुधरा ना। डेविल की एनर्जी इतनी जल्दी नहीं सुधरती है, उनकी जिह्वा ही कांपनी पड़ती है। लौटने के लिए बहुत ज्यादा आतुर है, लेकिन आपको नचाने के लिए आतुर है ना। आप अभी भी यही चाहता है कि आप उसके इशारों में नाचें, ये पॉसिबल ही नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। तो चलिए, एक आपके लिए एंजल मैसेज या माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या का मैसेज, या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आपके लिए एक शक्ति मैसेज वो पलट के आएगा। लिख के ले लीजिए, आपके भाग्य में जो चीज़ थी ना वो ले गया। माँ कह रही हैं आपको, एक तो वीनस की एनर्जी है। आपने ना अपनी लाइफ में कुछ सपने देख रखे हैं। आपके अपनी लाइफ के जितना भी आपने ये टाइम खोया है ना, हाँ, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जितना भी समय खोया है, क्योंकि बहुत लंबा समय खोया है, आप अपनी सोल पर्पस को पहचानिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। रास्ते में चलते चलते एक स्पीड ब्रेकर आया और वहां आप बहुत देर खड़े हो गए, वहां पे आपकी ऊर्जा नष्ट हुई, वहां पे आपके जो काम का उद्देश्य था, इस जन्म का उद्देश्य था, आपका लाइफ पर्पस था, आपका सोल पर्पस था, वो वहां पे स्टक होके रह गया है। तो ये व्यक्ति तो 100% पलट के आएगा, 100%। क्योंकि आप जैसी पावर, आप जैसी पॉजिटिव एनर्जी, आप जैसा ज्ञान, आप जैसा लगाव, आप जैसा प्रेम, आप जैसा समर्पण, इसको कोई नहीं देने वाला है। प्योरिटी की पहचान डेविल को भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस व्यक्ति को आपकी प्योरिटी की पहचान है। तो आप ये, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल फॉलो करना छोड़ दीजिए। ये आपको फॉलो कर रहा है, करने दीजिए। ये व्यक्ति आपको फॉलो करना है, करने दीजिए। 100% आपकी लाइफ में लौट के आएगा। आपको क्या फॉलो करना है, आपका लाइफ पर्पस, अपने सपनों को पूरा करना है। दूर बैठ के देखना नहीं है। हाँ, अब दूर बैठ के अपने सपनों को देखना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी लाइफ पर्पस को पूरा करने का, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा करने का, अपनी फाइनेंशियल जो भी आपके जीवन में है उसको पूरा करने का वक्त है।
माता रानी आपकी लाइफ में भरपूर सुख शांति समृद्धि, आपका परिवार सुख शांति में रहे, आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए और कम से कम ऐसे व्यक्ति ना आए। अगर ये व्यक्ति भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि कंप्लीटली बदल कर आए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि माता की क्या इच्छा है वो तो आप ही जाने। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।